Hello students, after studying Raoult's law, let's discuss the new topic that is based on Raoult's law, ideal and non-ideal solution. That is a type of liquid in liquid solution, mean the solution in which both components are liquid. Solute and solvent, both the components are liquid, and the solution is known as binary solution. On the basis of Raoult law, first type is ideal solution. As name indicate, ideal, the solution which obeys Raoult's law under the entire range of concentration is known as ideal solution. मतलब एक ऐसा solution जिसमें जो Raoult's law को हर condition पे follow करे, जिसकी main condition first one is that enthalpy of mixing of pure component to form solution is 0. That is known as delta H mixing is 0. We can say there is no heat evolved or no heat absorbed when two liquids are mixed to each other. Important condition is that जब आप दो लिक्विड को मिक्सअप करते हैं तो ना तो कोई हीट रिलीज होगी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, मीन ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. ऐसे को कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0 एंड इट इज ए कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन. सेकंड वन, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0, दैट इज नो चेंज इन वॉल्यूम. डेल्टा वी मिक्सिंग इज आल्सो 0, मीन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट. मतलब जब आप दो लिक्विड को मिक्सअप करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना तो डिक्रीज करेगा और ना ही इंक्रीज करेगा, वो दोनों लिक्विड के वॉल्यूम के सम के इक्वल रहेगा. नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कंपोनेंट ए व्हेन मिक्स्ड विथ दैट ऑफ कंपोनेंट बी देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन. Binary solution, that solution in which two components are present, and component A have the interaction of AA type known as intermolecular attraction or interaction of AA type, and component B have interaction of BB type, and the solution have interaction of A and B, that is intermolecular interaction, or we can say the interaction between two components are similar and the interaction of the solution is also similar to that of component A and component B, that we have discussed earlier. Like dissolve like, मीन कंपोनेंट ए के पास जो इंटरेक्शन है, कंपोनेंट बी के पास जो इंटरेक्शन है, और सॉल्यूशन में जाके जो दोनों का इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन इन दोनों इंटरेक्शन के सिमिलर होगा, इक्वल होगा. दैट इज अगेन द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन्ड इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. एक्चुअली प्रैक्टिकली perfectly ideal solution is rare, or we can say it is nearly ideal behavior. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई आइडियल सोल्यूशन होता है, बट एक सोल्यूशन आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है. एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन इज दैट व्हेन सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड normal hexane and normal heptane, both are hydrocarbon, both exist in liquid state, heptane and hexane. जब आप इन दोनों लिक्विड को मिक्सअप करेंगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर इंटरेक्शन है. सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. हेक्सेन और हेप्टेन दोनों ही नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, तो इन दोनों के पास सिमिलर इंटरेक्शन होने के कारण दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे और आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन. बोथ आर लिक्विड एंड बोथ आफ्टर मिक्सिंग टू फॉर्म an example of ideal solution.
Like that, benzene and toluene both are hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, and form an ideal solution. Second type is non-ideal solution. The solution which does not obey Raoult's law over the entire range of concentration is known as non-ideal solution. जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है किसी भी कंसंट्रेशन पर, उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन नॉर्मल. तो इस केस में सोल्यूशन का जो बाइनरी सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है या तो अपने कंपोनेंट के कंपेयर में वो हायर होगा या लोअर होगा नॉर्मल केस के कंपेयर में. तो देयर आर टू केसेस व्हेन द सोल्यूशन हैव हाई वेपर प्रेशर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन मीन कि नॉर्मल से वेपर प्रेशर हाई है, देन इट इंडिकेट पॉजिटिव डेविएशन. And second case in which when two components are mixed up, then the vapor pressure of solution is lower, then this case is known as negative deviation. In case of positive deviation, actually what happens, AB interaction or we can say solute solvent interaction is less than solute solute or solvent solvent interaction. मतलब कि जो प्योर कंपोनेंट है उनके केस में वेपर प्रेशर और इंट्रैक्शन हाइयर होता है, बट जब उन दोनों कंपोनेंट को मिक्सअप कर दिया जाता है तो जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीकर हो जाता है. तो इस केस में सॉल्यूशन में जाके पार्टिकल की एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, सो वेपर प्रेशर विल बी हाई. एन एग्जाम्पल ऑफ सच सॉल्यूशन आर इथेनॉल प्लस एसीटोन. इथेनॉल exists in liquid state and acetone is also exist in liquid state, and both liquid to form a non-ideal solution. Why it is so? Because ethanol have hydrogen bonding and acetone have dipole-dipole interaction, and acetone, the particles of acetone break the hydrogen bonding of ethanol, so the intermolecular interaction decreases, hence vapor pressure of the solution will be higher. Second example of non-ideal solution having positive deviation is that when carbon disulfide mix up with acetone, then this is also an example for positive deviation. And second component in which solution have lower vapor pressure, or we can say the negative deviation. In that case, solute solvent interaction is greater than that of individual interaction, that is solute solute और solvent solvent interaction. इस केस में क्या होता है, जब आप दो लिक्विड को मिक्सअप करते हैं तो वो दोनों लिक्विड सॉल्यूशन में जाके एक ग्रेटर इंटरेक्शन एक्वायर कर लेते हैं, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी लोअर escaping tendency of the particle, so the vapor pressure will be low. And the example is phenol and aniline. Phenol and aniline both have hydrogen bonding, give rise to a greater interaction, and phenol interacted with aniline with hydrogen bonding, and there is a greater association in case of solution, so there will be a negative deviation. Like that, chloroform and acetone, chloroform have dipole-dipole interaction, acetone also have van der Waals dipole interaction, but in solution they will form a peculiar interaction known as intermolecular hydrogen bonding, which give rise to greater association, and it will be examples of negative deviation.